जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित गति जी महामुनिराज सामायिक पाठ जैसे महान ग्रंथ की व्याख्या करते हुए बतला रहे हैं कि कितने जीवों में हमारी मैत्री हो। प्रश्न आता है कहाँ मैत्री हो और किस में मैत्री हो। कौन सा प्रश्न आता है? कहाँ मैत्री हो और किस में मैत्री हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं प्राणी मात्र में मैत्री हो और सदा मैत्री हो। सदा मैत्री हो, सर्वत्र मैत्री हो। अंशुल भैया, कब मैत्री हो? सदा मैत्री हो, सर्वत्र मैत्री हो। क्योंकि बिना मित्रता के क्षमा नहीं आएगी और बिना क्षमा के मित्रता नहीं आएगी। और जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक समता नहीं होगी, और जब तक समता नहीं होगी तब तक आत्मा की क्षमता नहीं बढ़ेगी, और जब तक आत्मा की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक आत्मा में प्रवेश होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं हमें अपने शरीर की क्षमता बढ़ाना है। डीके जैन साहब, लोग कहते हैं हमें अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन हमारे अमित गति स्वामी जी कह रहे हैं हमें अपने आत्मा की क्षमता को बढ़ाना है। क्योंकि जो मेरे साथ जाने वाला है वही मेरा है, और जो मेरे साथ जाएगा ही नहीं वो मेरा त्रिकाल में हो नहीं सकता। जिनेंद्र जी, विश्वास बना के चलना। आप घर में रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो तो सभी से कहना कि हमारे सब हैं। संगीता जी, घर में रहना तो यही कह के चलना हमारे सब हैं। दाऊ, हमारे सब हैं। लेकिन जब अंदर आत्मा में प्रवेश करो तो एक सत्य अवश्य बोलना कि हमारे कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। क्योंकि जब तक हम सत्य से अपना मुख छुपाते हैं तब तक हम असत्य में जीते हैं, और असत्य में जीने वालों की सामायिक नहीं होती है, सत्य में जीने वालों की सामायिक होती है। इसीलिए ध्यान देना, कोरोना जैसा काल आया था उसमें हमको मालूम चल गया था कि कौन हमारा है। चाहे बेटी की माँ हो, चाहे वो सासू की बिटिया हो, चाहे बच्चे हों, किसी को भी कोरोना हुआ था तो अलग अलग कमरे में किया था, अलग अलग कमरे में रखा हुआ था। क्यों? सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन की सुरक्षा हो। हम कह तो देते हैं, जब हम अज्ञान में रहते हैं तो हम कह देते हैं कि हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं, हम आपके लिए मर भी सकते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो लोग कहते हैं कि हम आपके लिए मर सकते हैं वो आपके सगे नहीं हैं। जो आपके लिए ये कहें कि आपका जीवन भर हम साथ दे सकते हैं वो हमारे किंचित हो सकते हैं, किंचित हो सकते हैं, लेकिन साथ में जाने वाला वास्तव में कोई नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा परिवार हो, चाहे कितना भी अच्छा मकान हो, चाहे कितना भी अच्छा व्यापार हो,
छोड़ के तो बोलो माताओं जाना ही पड़ेगा। एक कटु सत्य है, ये आज समझो तो आज समझ जाओ और कल समझोगे तो कल समझोगे। जो आज समझेगा, जो आज समझेगा वो आज संभलेगा। एक बार बोल दो भैया, जो आज समझेगा वो आज संभलेगा और जो कल समझेगा वो कल संभलेगा। समझाना ही संभालना है। क्या है भैया? समझाना ही संभालना है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी हमारे लिए संभाल रहे हैं, क्योंकि वो हमको समझा रहे हैं, क्योंकि वो हमको समझा रहे हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति समझेगा नहीं तब तक वह उलझा रहेगा और उलझा व्यक्ति कभी अपना हित नहीं कर सकता है। इसलिए आज आचार्य भगवान कह रहे हैं 9वें श्लोक में, कौन से नंबर श्लोक में? 9वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं क्षतिम मना शुद्धि विधेरति क्रमम् प्रतिक्रमं सित वितेर्विलंघनम् प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम् बदन्नेनाचार्य मेहाति शक्यताम्। सामयिक पाठ भावना द्वात्रिंशतिका, पेज नंबर क्या है चिन्मदनम में? बता दो सभी को। 156। हाँ, तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं हे प्रभु, आपने मनः शुद्धि के विनाश को अतिक्रम, व्रत की मर्यादा के उल्लंघन को व्यतिक्रमम और इंद्रिय विषय सेवन को अतिचार, आसक्ति पूर्वक विषय सेवन को अनाचार कहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सामायिक करनी चाहिए कि प्रतिक्रमण करना चाहिए? बोलिए भैया। प्रश्न है आपके लिए कि पहले हमको सामायिक करना चाहिए, डीके जैन साहब, हमको पहले सामायिक करना चाहिए कि पहले प्रतिक्रमण करना चाहिए? बोलो अजय भैया। पहले हमको सामायिक करना चाहिए, सही है? अंशुल भैया। प्रिय आत्मन, पहले हमारे लिए मंदिर आना चाहिए कि पहले हमको स्नान करना चाहिए? पहले हमको भोजन करना चाहिए कि पहले स्नान करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। तो इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपने जल से स्नान किया तो आपका तन का स्नान हो गया। तन किससे शुद्ध होता है? जल से। लेकिन मन शुद्ध है कि नहीं? तन को शुद्ध तो सभी कर सकते हैं, मछली भी हमेशा जल में ही रहती है। भैया, मछली कहाँ रहती है? देखो प्रवचन आपको ही करना है, बोलिए। मछली कहाँ रहती है? जल में। मगर कहाँ रहता है? अब वो सोला करता है क्या? उसका तन शुद्ध है, उसका मन शुद्ध है। ऐसी प्रिय आत्मन, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना कि अकेले तन की शुद्धि से मन की शुद्धि नहीं होती, वचन की शुद्धि नहीं होती। इसलिए तीनों शुद्धि आवश्यक हैं। तन शुद्धि भी चाहिए, वह जल से करेंगे। तन की शुद्धि किससे? बोलो ना माताओ, जल से। और मन की शुद्धि प्रतिक्रमण से, है ना? और वचनों की शुद्धि जिनवाणी को बोलने से।
अभी अंशुल भैया हम आपसे जिनवाणी मंगा रहे हैं, हमको जिनवाणी दे दो, जिनवाणी भेंट कर दो हमको, जिनवाणी। देखो बुरा नहीं मानना कोई, है ना। हमने क्या मांगा, बोलो ना, क्या मांगा? दाऊ क्या मांगा? अच्छे से बोलो, बढ़िया, आप तो युवा हो अभी, व्रत थोड़ी ना हो, अच्छे से बोलो। क्या मांगी हमने, हमको क्या मिली? बोलो ना। जिस पर लिखा है जिनवाणी, हमको वही जिनवाणी दी अंशुल भैया ने। जिस पर लिखा है जिनवाणी, उसी को हम सभी लोग क्या मानते हैं? जिनवाणी मानते हैं। लेकिन क्या ये जिनवाणी नहीं है? बोलो ना, जिनवाणी है कि नहीं? लेकिन बचपन से हम यही सीखते आए हैं, जिस पर जिनवाणी लिखा है वही जिनवाणी है। लाल किताब प्रदीप पीयूष की, जिनवाणी भारती, जिनवाणी संग्रह। बोलो ना। हजारों की सभा में हम बैठे हों, ये यहाँ की बात नहीं है, कहीं पर भी बैठे हों, तो फिर क्या बोलेंगे हम? जिनवाणी दो। तो हमको कौन सी किताब मिलेगी? पूजन वाली। कौन सी किताब मिलेगी? पूजन वाली। तो आप बताओ कि प्रवचन वाली जिनवाणी नहीं है क्या? बोलो ना। ये तो पंडित लोगों ने भी लिखी है, लेकिन जिनवाणी है ये। लेकिन ये जिनवाणी है कि नहीं? ये भी जिनवाणी है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर जिसको अपने वचनों को शुद्ध करना हो तो उसको जिनवाणी बोलना चाहिए। क्या भैया? जिनको अपने वचनों को शुद्ध करना हो, जिनको अपनी आवाज अच्छी करना हो, जिनको अपना सुर मधुर करना हो, उसके लिए जिनवाणी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जिनवाणी बोलना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी बोलने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और जनवाणी बोलने से कर्मों का बंध ही होता है। जनवाणी सुनाने वाले आपको अनेक लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिनवाणी सुनाने वाले हमारे जैन धर्म में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे जैन धर्म में ही मिलेंगे। इसीलिए आप मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे, जनवाणी तो बहुत आएगी। क्या आएगी अंशुल भैया? जिनवाणी की जनवाणी। आप जितने भी चैनल खोलोगे उस पर क्या आता है? जनवाणी आती है। और पारस और जिनवाणी चैनल पर क्या आती है? जिनवाणी आती है। इसीलिए जिसके जीवन में जिनवाणी होती है उसका जीवन जिनवाणी हो जाता है, और जिसके जीवन में जनवाणी होती है उनका जीवन जनवाणी सा हो जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर हमको बुद्धि बढ़ाना है, क्या करना है भैया? बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए अजय भैया? बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। बुद्धि बढ़ाना है असरफी जी, तो क्या कीजिए? स्वाध्याय कीजिए। जिनेंद्र भैया, बुद्धि बढ़ाने के लिए बोलो, आप तीनों अच्छे से बोलो। बुद्धि बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए और शुद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। शुद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए और विशुद्धि बढ़ाने के लिए सामयिक करना चाहिए। 3 बातें आज की, 3 बातें। बुद्धि के लिए स्वाध्याय, बुद्धि के लिए स्वाध्याय, और शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण, और विशुद्धि के लिए सामयिक।
विशुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए, हाँ, शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण। विशुद्धि माने होता है परिणामों की निर्मलता, और निर्मल कब होता है? जब हम शुद्धि करेंगे जिनवाणी से। किससे शुद्धि करेंगे? हैं? ध्यान से सिद्धि, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धि के लिए स्वाध्याय, शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण, और विशुद्धि के लिए सामायिक, और सिद्धि के लिए ध्यान। सिद्धि के लिए, अगर सिद्धि चाहिए तो ध्यान कीजिए, विशुद्धि चाहिए सामायिक कीजिए, और शुद्धि चाहिए प्रतिक्रमण कीजिए, और बुद्धि चाहिए तो स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। इसीलिए हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत अच्छी परंपरा है, दोपहर में भी माताएं स्वाध्याय करती हैं। हमारे भैया लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं ना भैया? हाँ, हमारे सभी भैया लोग प्रतिदिन स्वाध्याय इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि बढ़े। दाऊ करते हैं स्वाध्याय? करते हैं, कर रहे, देखो बोल रहे, बहुत बढ़िया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अपनी अंतर की यात्रा करना है, बाहर की यात्राएं तो हमने अनेक की हैं। बचपन में जब हम छोटे रहते थे तो रेत में खेलते थे। कहाँ खेलते थे? रेत पर खेलते थे, और रेत में छोटे छोटे घर बनाते थे। बनाए किस किस ने बनाए? सभी ने बनाए ना। अब आपने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया तो अब वो खेलते ही नहीं हैं, है ना। वो मोबाइल में बनाते हैं, और अपन ने कहाँ बनाया? रेत में बनाया। तो रेत में जब हम लोग क्या करते थे? छोटे छोटे घर बनाते थे, और कभी कभी तो एक दूसरे के मिटा भी देते थे, एक दूसरे के मिटा भी देते थे। और मिटाते थे तो क्या हो जाता था? झगड़ा हो जाता था। लेकिन झगड़े के बाद में 2 मिनट बाद ही सुलह हो जाती थी, और फिर बना लेते थे घर घूले। अपने पैर के ऊपर कभी कभी मिट्टी जमा लेते थे, अपने पैरों के ऊपर सभी जन मिट्टी जमाते थे, घर घूला बनाते थे। कब तक बनाते थे? जब तक माँ की आवाज़ नहीं आई। मुन्नी जी, कब तक हम बाहर खेलते थे रेत पर, घर घूले बनाते थे? जब तक कि अंदर से माँ की आवाज़ नहीं आई है। क्या आवाज़ आई? कि खीर बन गई। कौन सी आवाज़ आई जिनेंद्र भैया? अंदर से आवाज़ आई कि खीर बन गई। तो बच्चा घर घूला देखेगा कि माँ के हाथों द्वारा बनी हुई खीर को देखेगा। बोलो भैया, खीर को देखेगा। ऐसे ही हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं। हमें कहाँ? पहले हम छोटे रेत के बनाते थे घर, और उसी में लड़ाई झगड़ा करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, तो रेत में हमने सीमेंट ईंट मिलवा करके बड़े बड़े मकान बनवा लिए हैं। अब पहले तो हम बाहर लड़ते थे, अब हम घर में लड़ते हैं। बिल्कुल सत्य कहा जिनेंद्र भैया। पहले हम छोटे थे इसलिए सुलह हो जाती थी। अपने मम्मी पापा के पास में जाते थे सुलह कराने के लिए, लेकिन अब घर में झगड़ा हो जाता है और अब हम मम्मी पापा के पास नहीं जाते। माता पिता को तो हम कह देते हैं कि तुम क्या जानते, आप नहीं समझोगे। अंशुल भैया क्या बोल देते हैं हम, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, और कहाँ चले जाते हैं हम, पुलिस में।
सही है कि नहीं? बोलो भैया, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? 100% सही है? सही है। पहले बाहर झगड़ा करते थे तो वो सुलह 2 मिनट में हो जाती थी, लेकिन अब हम घर में झगड़ा करते हैं, वह सुलह नहीं हो पाती, हम उलझ जाते हैं और माता पिता के पास ना जा कर के, जिनको हम और अच्छा मानते हैं, पुलिस वालों के पास में चले जाते हैं। घर की बात कहाँ रहना चाहिए? बोलो ना, घर की बात घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बात अगर बाहर चली गई तो फिर वो और बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अंदर से आवाज़ आई है, माँ ने खीर बनाई है, और बच्चा पूरे घर घूले तोड़ के रेत को अपने पैरों से उठा करके कहाँ चला जाता है? बोलो ना, घर में चला जाता है। क्यों? वहाँ पर खीर बनी है। ऐसे अंशुल भैया ध्यान देना, जब अंदर से आवाज आए स्वभाव की खीर बन गई है। किसकी खीर? जब आत्मा के अंदर से आवाज आए, बेटा स्वभाव की खीर बन गई है, तो बाहर के मकानों को छोड़ करके अंदर में प्रवेश कर जाना, तुझे स्वभाव की खीर प्राप्त हो जाएगी। हम आपको खीर नहीं खिला रहे थे, आपको अभी तक चल रहा था मालूम कि माता जी कहाँ रेत की बात कर रही हैं, कहाँ घर घोले की बात कर रही हैं, कहाँ खीर की बात कर रही हैं। हम तो घुमा घुमा करके आपको कहाँ ले जाएंगे? स्वभाव में ले जाएंगे, क्योंकि जहाँ आप गए नहीं हो वहाँ हमको ले जाना है। जहाँ आप भैया गए नहीं हो वहाँ का रास्ता हमको दिखाना है। जब हम जंगल जाते हैं तो अंशुल भैया हमको रास्ता दिखाते हैं कि माता जी यहाँ से चलना है, माता जी यहाँ से चलना है। और जब आप प्रवचन में आते हो तो हम आपको रास्ता दिखाते हैं, भैया आपको यहाँ से चलना है। कहाँ से चलना है? यहाँ से चलना है। आप यहाँ से चलोगे जहाँ से अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि चले हैं, जहाँ पर हमारे मुनिराज चले हैं, जिस रास्ते पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिस रास्ते पर आचार्य विराट सागर जी, विभव सागर जी मुनिराज चले हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? बोलो ना, यहाँ पहुँच जाएंगे। आज आप यहाँ विराजित हो, फिर कल कभी आप यहाँ विराजित हो जाओगे, और थोड़ा और त्याग करते जाओगे तो आप वहाँ विराजित हो जाओगे, और जो वहाँ विराजित होता है वही वेदी पर विराजित होता है। अगर आपको वेदी पर विराजमान होना है, अगर आपको वेदी पर विराजमान होना है, तो आपको वेदन शरीर का नहीं आत्मा का करना है। किसका भैया? इसीलिए हम अकबर और बीरबल की कहानी आपको सुनाने नहीं आए हैं। हम आपको प्रथम दिन से ही आदिनाथ और महावीर की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि जिस कहानी को हम सुनेंगे वो हम बनेंगे। जो हम सुनेंगे वो हम बनेंगे, जिसको हम देखेंगे वैसा हम बनेंगे। इसलिए हे माताओं, भगवान के सामने आना तो आंखें बंद नहीं, आंखें खोलना। हमारे भगवान की आंखें खुली हैं कि बंद है? हैं? अगर आंखें खोलें तो, अगर आंखें खोले होते, अगर हमारे भगवान आंख खोलते, दोनों आंखें खुली होती, तो हम क्या मानते? कि रागी हैं। क्या है?
रागी हैं और आंखें पूरी बंद होती तो हम मानते कि ये द्वेषी हैं। लेकिन हमारे वीतराग भगवान की आंखें ना बंद हैं ना खुली हैं, उनकी रासाग्र दृष्टि है, इसलिए ना वो रागी हैं ना द्वेषी हैं। वो कैसे हैं? वीतरागी हैं। कैसे हैं? वीतरागी हैं। इसीलिए वीतराग मार्ग पर आपको हमको बढ़ाना है, जिस मार्ग पर हमारे पिता चले हैं। आपके पिता का नाम क्या है? हमारी माँ का नाम चिनवाणी है और हमारे पिता का नाम अरिहंत है। अब आप बताओ डीके जैन साहब, आपके पिता का नाम क्या है? हैं? हम सबके पिता का नाम क्या है? अरिहंत। और हमारी माँ का नाम क्या है? जिनवाणी। हमारी माँ जिनवाणी, पिता अरिहंत। तो अब आप बताओ कि हमारा और आपका रिश्ता क्या हुआ? ध्यान से सुनना। हमारे पिता अरिहंत हैं, आपके पिता भी अरिहंत हैं। हमारी माँ जिनवाणी है, आपकी माँ जिनवाणी है। हमारे गुरु दिगंबर है। हमारे गुरु कैसे हैं? शतामर्थ नहीं, बोलो जल्दी। हमारे गुरु दिगंबर हैं। जब हमारा सब मैचिंग हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो कहाँ कैच नहीं कर पा रहे हम? कहाँ हमारा कैचिंग पावर नहीं जा रहा है? तो आचार्य भगवान कहते हैं हमारे जो बड़े भाई हैं, जिनवाणी माँ के 2 बेटे हैं और जिनवाणी माँ की 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम बोलो भैया। बड़े बेटे का, जिनवाणी माँ के बड़े बेटे का नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम है मुनिराज। क्या नाम है? मुनिराज। और छोटे बेटे का नाम है श्रावक। क्या नाम है? श्रावक। और जिनवाणी माँ की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है आरिका और दूसरी का नाम है, बोलो ना, श्राविका। तो मुनिराज हमारे क्या हैं? बड़े भाई। मुनिराज हमारे क्या हैं? बड़े भाई हैं। और आप क्या हो उनके? छोटे भाई। और जिनवाणी माँ की आरिका बड़ी बेटी है और श्राविका छोटी बेटी है। अब बताओ हमारा और आपका रिश्ता क्या है? हैं? भाई बहन का हम लोगों का रिश्ता है। हम बहने बहने हैं, हम भाई बहन हैं। और हमारे पिता अरिहंत हैं, हमारी माँ जिनवाणी है, दिगंबर गुरु ही हमारे गुरु हैं। तो कहाँ भेदभाव है भैया? कहाँ भेदभाव है? अगर आदिनाथ भगवान का हम चिन्ह ना देखें, मुनि सुब्रत नाथ भगवान का हम चिन्ह ना देखें और पारसनाथ भगवान का हम चिन्ह ना देखें, तो बताओ कौन से भगवान, कौन से तीर्थंकर हैं? बताओ। हम तो कहेंगे कि वीतराग प्रतिमा है, वीतराग प्रतिमा है। अगर चिन्ह ना देखो मुन्नी जी, अगर चिन्ह ना देखो तो भगवान एक हैं, और साधु का चेहरा ना देखो तो सभी साधु एक हैं। हमारे यहाँ पर चेहरे की पूजा नहीं, हमारे यहाँ तो आचरण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? आचरण की पूजा होती है। हमने नमो अरिहंताणम बोला है। लास्ट में क्या बोलते हो आप लोग? नमो लोए
सब साहुड़म, आप लोगों ने छोटे छोटे ग्रंथ तो पढ़े हैं, लेकिन जब आप धवला जी जैसे महान ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसमें आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जी ने कहा है कि ये मंत्र हमने छोटा किया है सबके पढ़ने के लिए। पहले कैसा था? नमो सब अरिहंताड़म। बोलो। जो धवला जी में लिखा है, पहले ए लिखा है, फिर उसके नीचे अपना जो अपन पढ़ते हैं वो लिखा है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। नमो सब अरिहंताड़म, नमो सब सिद्धाड़म, नमो सब आयरियाड़म, नमो सब वज्जायाड़म, नमो लोए, नमो लोए सब साहुड़म। सभी अरिहंत को हमारा प्रणाम है, सभी सिद्धों को हमारा प्रणाम है, सभी आचार्यों को हमारा नमस्कार है, सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है, और लोक में जितने साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। क्योंकि हे माताओं, कौन किसके काम आएगा हमको पता नहीं। मुन्नी जी पत्नी पसंद से मिल सकती है। अंशुल भैया, पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ पसंद से नहीं मिलती। जिनेंद्र भैया, पत्नी पसंद से मिल सकती है। भैया पीछे आकांक्षा, आपके पीछे, पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ पसंद से नहीं मिल सकती है। पसंद के गुरु से हम दीक्षा ले सकते हैं। भैया, पसंद के गुरु से हम दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन पुण्य के गुरु से हमारी समाधि होगी। क्या भैया? पसंद के गुरु से हम दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन पुण्य के गुरु से हमारी समाधि होगी। इसलिए हमारे पुण्य में कौन से गुरु हैं ये हमको पता नहीं है। इसीलिए प्रिय आत्मन, यहाँ पर आचार्य भगवान हमारे लिए अमित गति स्वामी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रतिक्रमण करो। क्या करो? प्रतिक्रमण हमको करना चाहिए है, और प्रतिक्रमण से जब शुद्धि आ जाएगी तो सामायिक से विशुद्धि हो जाएगी। परिणामों में निर्मलता आएगी, और निर्मलता कब आती है? जब हम सबको क्षमा करते हैं। जब हम सबको क्षमा करते हैं, क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो। एक बार बचपन में किसी ने हमसे कहा था कि पैर पड़ने में जाता ही क्या है? पैर पड़ने में जाता ही क्या है? असरफी जी, अपने ही हाथ हैं, वो अपने लिए ही लगाना है। आप किसी के पैर पड़ते हो तो क्या करते हो? अपने ही हाथ हैं और अपने लिए ही। बोलो माताओ, आप लोग एकदम सीरियस क्यों बैठे हो? आप अस्पताल में नहीं, आप मंदिर में हो। कहाँ हो? अपने आप को धन्यवाद दो, अपने आप को धन्यवाद दो कि हमारा सुप्रभात अस्पताल में नहीं, हमारा सुप्रभात मंदिर में है। प्रतिदिन भावना भानी चाहिए, मेरी हर सुबह, मेरी हर शाम अस्पताल में ना, अस्पताल में नहीं, प्रभु के चरणों में होना चाहिए। और जब हर सुबह और हर शाम प्रभु के चरणों में होती है, तो हमारी समाधि भी गुरु के चरणों में होती है। इसीलिए प्रिय आत्मन, यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक ही बात कही कि अपने परिणामों से मतलब है हमें।
किससे मतलब है? जब किसी के यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं कि अपन को क्या करना। अपने घर थोड़ी ना लड़ाई हो रही, क्या सिखाया जाता है अपन को? क्या मतलब? अपने यहाँ लड़ाई नहीं हो रही, अपने घर को देखो, अपने दरवाजे बंद करो, नंतर और लड़ाई बढ़ जाएगी। ऐसे प्रिय आत्मन दूसरों को मत देखो, अपने परिणामों को देखो। जब तक हम पर को देखेंगे तब तक लड़ाइयाँ होगी, और जब हम निज को देखेंगे तब लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगे, झगड़े बंद हो जाएंगे। इसलिए आज यहाँ पर 10वां श्लोक निकाल लीजिए। यदर्थे मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रसादादिति किञ्चिनोक्तम् तन्मे क्षमेत्वा विदधातु देवी। सरस्वती केवलबोधिलब्धिम् बोलिए। यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, मैंने प्रमाद से यदि अर्थ, मात्रा, पद, वाक्य से हीन कुछ कह दिया हो तो हे सरस्वती देवी, मेरे उस अपराध को क्षमा कर और मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि दे। माँ जिनवाणी हमको क्या दे सकती है? माँ जिनवाणी में इतनी क्षमता है कि वह हमारे लिए निगोद से उठा करके समूह शरण में बैठा सकती है। किसमें क्षमता है? माँ जिनवाणी में इतनी क्षमता है कि वह आपको निगोद से उठा करके समोषण में बैठा सकती है, और हमारी माँ में इतनी क्षमता है कि वह गीले से उठा करके सूखे में सुला सकती है। हमको माँ दूध पिलाती है, हमारी माँ हमको दूध पिला करके बलवान बना देखना चाहती है। क्या चाहती है? हमारी माँ हमको दूध पिला करके बलवान बना देखना चाहती है, और हमारी माँ जिनवाणी आपको जिनवाणी का रसपान करा करके आपको भगवान बना देखना चाहती है। बताओ क्या बनना है? हैं? क्या बनना है? भगवान बनना है। तो भगवान बनने के लिए सबसे पहले इंसान बनना है। क्या बनना है? इंसान बनना है। अकेले बाहर के आकार नहीं हमको प्राप्त करना है, हमको तो निराकार होना है। इसलिए अपने इस आकार में रह करके भी उस निराकार की साधना करना है। इसकी साधना करना है, इस आकार में रह करके भी उस निराकार की साधना करना है, तब कहीं जा कर के हम भगवान बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर झाड़ू लगाने का मौका आए मंदिर में तो हमारे जिनेंद्र भैया बोल दें, माता जी रुको, आदमी आने दो। क्या बोलते हैं अपन? हाँ, आप लगा लोगे, उदाहरण दे रहे सभी को समझाने के लिए, है ना। क्या बोलते थे हैं हम? अभी आदमी आ जाने दो, फिर करवा लेंगे ये काम। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं थोड़े देर के लिए हमको ही आदमी बन जाना चाहिए है। थोड़े देर के लिए हमको ही आदमी बन जाना चाहिए है, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो इंसान से जितने भी कार्य हो सकते हैं वो हम सभी कार्य
कर सकते हैं, हम में सामर्थ्य है, हम में शक्ति है। उस शक्ति को हमारे लिए कहाँ खोजना है? बाहर में नहीं, अंदर में खोजना है। बाहर में नहीं, अंदर में खोजना है। इसीलिए प्रिय आत्मन, आज हम आपको सारांश में यही कहेंगे, प्रतिक्रमण से बुद्धि, प्रतिक्रमण से नहीं, स्वाध्याय से बुद्धि, प्रतिक्रमण से शुद्धि, सामायिक से विशुद्धि और ध्यान से सिद्धि, ध्यान से सिद्धि। और हमको इनको प्राप्त करना है। और अगर ये हो गए जीवन में तो हमें कोई भी अच्छा बनने से रोक नहीं सकता है। कोई भी बुराई हमको अच्छा बनने से नहीं रोक सकती है। इसीलिए हम बाहर में बुरा ना देख करके अंदर के बुरे भावों को दूर करें। अगर बुरे बुरे भावों को हम हटाते जाएंगे तो अंदर अच्छे भावों का जन्म हो जाएगा। ये जो सामने हमारे आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, ये पहले से ही ऐसे नहीं थे, पहले से ही ऐसे नहीं थे। जब शिल्पीकार ने पाषाण को देखा, उस शिल्पीकार ने देखते साथ ही इसमें प्रतिमा देखी थी, देखते साथ में ही प्रतिमा देखी थी। और जितने भी उसमें दोष थे वह हटाता गया, हटाता गया, हटाता गया। कब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई ये हमको मालूम चल गया। ऐसे ही हमको अपने दोषों को हटाते जाना है, हटाते जाना है। और कब हम भगवान जैसे ही बन जाएंगे हमको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर का शिल्पीकार इसमें काम नहीं करेगा। हमको ही शिल्पीकार बनना पड़ेगा और अपने आप को तराशना पड़ेगा। जब तक हम बाहर में तलाश करेंगे तो अंदर की तलाश हमको नहीं हो सकती है। इसलिए तलाशो बाहर में नहीं, अंदर में। तो कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि हम भी भगवान बन पाएंगे। और भगवान की यात्रा आज से ही हमको प्रारंभ करना है। जब सिंहराज की यात्रा शेर की पर्याय से हो सकती है तो हमारी शुरुआत भी इस मनुष्य पर्याय से हो सकती है। और क्रम क्रम से हम एक ना एक दिन उस पथ पर चलेंगे जिस पर पथ पर सिद्धि होती है, विशुद्धि होती है और शुद्धि होती है। उसी मार्ग पर हम बढ़ने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभो सागर जी महामुनि राज की। निर्माण स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। दोपहर में नंदीश्वर मंदिर में क्लास लगेगी 4 बजे से, ठीक है। शरण जाते धर्म शेष ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारे बारे हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ, हे जिन वाणी माँ, हे जिन वाणी माँ। 9 वर्णों का